बिहार में दूसरे चरण की हुई बहाली में चयनित 97,000 शिक्षकों को पटना गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटा। बिहार ने इतिहास रचा है। शिक्षा विभाग में नियुक्ति देकर समाज निर्माण का कार्य किया गया है। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार में जो बहाली हुई उसमें 51% महिलाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। 2 महीना पहले ही 1,20,000 बहाली की गई थी। बची हुई बहाली भी जल्द होगी। बेहतर पढ़ाई हो, इसके लिए यह किया जा रहा है। बिहार और बिहार के बाहर के लोगों की भी बहाली हुई है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लोग यहाँ शिक्षक बने हैं। 3,38,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाएंगे। 3 बार सामान्य परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाए जाएंगे। नियोजित शिक्षक 10 लाख बहाली की बात थी। अब तक 3,63,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। जल्द ही बाकी पूरा किया जाएगा। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। 1-1.5 वर्ष में भी इसे भी पूरा करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में बहाली होगी। हम लोग काम करते हैं, दुष्प्रचार नहीं करते हैं। 2,765 विद्यालय भवन, 3,530 अतिरिक्त क्लास बनवाए गए हैं और इसके लिए 7,530 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, बहुत खुशी की बात है कि जो दावा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। 70 दिनों के अंदर 2 लाख नौकरी दी गई। यह मामूली काम नहीं है। दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए कि कैसे यहाँ जो कहा जाता है उसे पूरा किया जाता है। सर्दी का मौसम है लेकिन कुछ लोगों का धुआं निकल रहा था। कुछ लोग कहते थे कि भगवान भी आ जाए तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। दूसरे राज्यों से ही नहीं, विदेशों से भी आकर यहाँ लोग शिक्षक बने हैं। बिहार के हित में लगातार काम करते रहेंगे। महागठबंधन का मॉडल है, पढ़ोगे तो भी नौकरी मिलेगी और खेलोगे तब भी नौकरी मिलेगी। मेडल लाओ नौकरी पाओ की योजना लागू की गई है। मेहनत के बलबूते यहाँ सभी आए हैं। सभी बधाई के पात्र हैं। कलम बांटने वालों का नाम होना चाहिए, लेकिन कुछ पत्रकार तलवार बांटने वाले का प्रचार करते हैं। जो 2 करोड़ नौकरी देने का बात किए थे उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। जहां इतनी नौकरी दी जा रही है वह क्या जंगल राज्य हो सकता है? महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार में जो बहाली हुई उसमें 51% महिलाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। 2 महीना पहले ही 1,20,000 बहाली की गई थी। बची हुई बहाली भी जल्द होगी। बेहतर पढ़ाई हो, इसके लिए यह किया जा रहा है। बिहार और बिहार के बाहर के लोगों की भी बहाली हुई है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लोग यहाँ शिक्षक बने हैं। 3,38,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाएंगे। 3 बार सामान्य परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाए जाएंगे। नियोजित शिक्षक 10 लाख बहाली की बात थी। अब तक 3,63,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। जल्द ही बाकी पूरा किया जाएगा। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। 1-1.5 वर्ष में इसे भी पूरा करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में बहाली होगी। हम लोग काम करते हैं, दुष्प्रचार नहीं करते हैं। 2,765 विद्यालय भवन, 3,530 अतिरिक्त क्लास बनवाए गए हैं और इसके लिए 7,530 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। जो इस गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान से पिछले साल 15 अगस्त को जो कमिटमेंट किया था, जो प्रण लिया था कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको हम लोग पूरा करते चले जा रहे हैं। और आज ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने, बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कह सकते हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई सरकार आज तक देश में तो छोड़िए, दुनिया में नहीं हुआ कि 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा एक ही डिपार्टमेंट के शिक्षकों को 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया गया। समय पर परीक्षा हुआ,
समय पर परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है और समय पर वेतन भी मिल रहा है। ये मामूली काम नहीं है। ये और राज्य सरकारों को सीखना चाहिए कि बिहार में किस हिसाब से जो सरकार कहती है वो करती है और जो असली मुद्दे हैं जनता के हित में वो काम हम लोग कर करके दिखा रहे हैं। हम तो मानते ही हैं और सब लोग मानते हैं कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। और कितनी खुशी की बात है, आज बहुत लोगों को है तो सर्दी, लेकिन आज बहुत लोगों का धुआं निकल रहा होगा। कुछ लोग कहते थे, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता रहे, वो कहते थे कि नियोजित शिक्षकों के बारे में कि भगवान भी अगर आ जाए तो इनको राजकीय कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। पिछली बार जब नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, तो इसी मंच से वहां खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को हम राजकीय कर्मी का भी दर्जा देने का काम करेंगे। उस काम को भी इन्होंने पूरा किया। शिक्षा मंत्री जी ने बताया, पिछले कुछ महीनों में ही 2 लाख से अधिक सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और अन्य विभाग में भी पदों के सृजन से लेके नियुक्तियों का अभियान सा चला हुआ है। लाखों लोगों की नियुक्ति हो चुकी है और मेरे लिए और भी प्रसन्नता की बात है क्योंकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी ने मुझे कुछ दिन शिक्षा विभाग में काम करने का मौका दिया था और मुख्यमंत्री जी की शुरू से इच्छा रही थी कि शिक्षक तो विद्यालय में जाते हैं और शिक्षा के सार्वजनिकरण में, मतलब हर स्कूल जाने के उम्र का बच्चा स्कूल पहुंच जाए, इस दिशा में हमने अच्छी प्रगति हासिल कर ली थी। लेकिन हमारे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसके लिए योग्य और मेधावी शिक्षक नियुक्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी की चिंता शुरू से रहती थी। और आज आप जिस प्रणाली से नियुक्त होके यहाँ नियुक्ति पत्र लेने आए हैं, मुझे खुशी है कि इस प्रणाली का सूत्रण मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जब हम शिक्षा मंत्री थे उसी समय हुआ था और आज उसके तहत लगभग 97,000 आप नवनियुक्त शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये बड़े ही संतोष की बात है और सरकार के लिए उपलब्धि की बात है। और आप जो नियुक्त हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी योग्यता और मेधा के बल पर नियुक्त हुए। आपने अपनी मेधा और योग्यता प्रमाणित कर दी है। अब बिहार के बारे में, शिक्षकों की योग्यता के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो सकता है। और अभी 2-2.5 महीना पहले ही लगभग 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया था। तो इसलिए तो, और जो बाकी इस बार भी जितने की नियुक्ति पत्र होनी थी, तो उसमें से जितने लोगों का बताया गया है कि 96,823 शिक्षकों की बहाली जो हो रही है, तो इसमें कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कभी कुछ और बचा हुआ है, तो उसमें तो सब लोगों को किया ही गया है। लगभग था तो आप समझ लीजिए कि 1,21,000 पदों पर बहाली की परीक्षा ली गई और 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, युवक युवतियों ने। तो उसी में इतने लोगों को बहाली पर शिक्षा पास किया, तो इसीलिए बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी बहाली जल्दी ही हो जाएगी। तो ये सब काम तो चला जा रहा है और देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर किया गया है। और हम लोग जो बहाली कर रहे हैं आप सब लोगों का, इसलिए कि बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई
बहुत ही बेहतर ढंग से हो, तो इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। और अब बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोगों को बहाली हुई है और यहाँ के लोगों की भी बहाली हुई है, जो भी बताया गया आपको। हमने तो शुरू से ही कहा था कि बिहार और बिहार के बाहर यानी देश भर के लोगों को बहाली होगी। तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, तो हमने कहा कि अरे भाई, बहाली तो सबकी होती है ना। अब बिहारी जो रहता है उसकी बहाली दूसरे राज्य में नहीं होती है, तो देश के दूसरे राज्यों के लोगों की बहाली यहाँ पर नहीं होगी। कितनी बड़ी संख्या में बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग आए हुए। तो इतना सब जगह के लोगों को बहाली हो रही है। तो जो लोग बाहर से भी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और सब जम करके पूरा मेहनत करिएगा। इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, तो इसीलिए बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों को जो दिया जा रहा है तो सारे लोग सब काम कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो सब लोगों को कर ही रहे हैं ना, कि जो कुछ भी जितने भी लोग हैं, जो लोग भी हैं, बिहारी बच्चों की संख्या पहले क्या था 85%, और जबकि अन्य राज्यों के लोगों का 15%। तो आप सोच लीजिए, ये खुशी की न बात है भाई। तो इसीलिए तो बड़ा अच्छी बात है। तो ये सब काम तो किया जा रहा है। अब दूसरी बात एक और जो हम लोग कर रहे हैं कि जो सबसे पहले हमने शुरू कर दिया 6 से के, ताकि उसमें कम था शिक्षकों का, तो उसके लिए जो हम लोगों ने कहा कि नहीं, खूब पढ़ाई करेंगे, सब लड़का लड़की पढ़े, गरीब तबके के लोग पढ़ें, तो उसके लिए काफी कोशिश जो किया गया, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया था नियोजित शिक्षकों को भी। तो उसमें क्या हुआ था, 2006-07 से पंचायत और नगर निकायों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई थी। यानी पंचायत समितियों से भी हो रहा था, नगर निकायों से भी हो रहा था। अब उसके द्वारा कुल मिलाकर के अब तक लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब प्रथम चरण में तो 29,000 नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास की है। अब इस बार तो हमने जब घोषित कर दिया कि इन सब लोगों को भी सरकारी शिक्षक बनाएंगे, तो इसलिए अब इस बार तो नहीं कोई भाग ली है, अच्छा किया है। अब हम लोग बहुत जल्दी ये भी काम करने जा रहे हैं ताकि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे। और उसके लिए हम लोग 3 बार परीक्षा, एक अलग किस्म की परीक्षा करेंगे, सामान्य परीक्षा, और उसमें आ जाने के बाद उसको हम सरकारी नौकरी के रूप में हम हो जाएंगे। तो इसलिए अब जो भी है सब सरकारी नौकरी। और उसके अलावा आप जानते ही ना हैं कि हर तरह के लोगों की बहाली हुई थी। तो सभी लोगों को तो जब हो जाएगा और 3 स्टेज में जो हम लोग कर देंगे, तो वो भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे ताकि सब हो जाएंगे सरकारी शिक्षक, और उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। तो इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया है। जो हम लोगों ने किया पहले से भी कर रहे थे, और 7 निश्चय 2 में तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बहाली होगी। तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। अब आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा, अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में बहाली हो गई है। और इसमें लिए और लोगों का भी काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी बहाली पूरी होने वाली है। और कुल मिलाकर के बहुत शीघ्र ही हम लोग वो भी काम करने वाले हैं। तो 10 लाख तो वैसे लोगों का हो जाएगा। खाली शिक्षक की बात नहीं, अन्य बहालियों में भी सबकी बहाली हो रही है और वो सब हो रहा है। तो इस सब लोगों को भी
सब काम हम लोग दे रहे हैं और इसके लिए रोजगार, अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। 5 लाख रोजगारों को रोजगार मिल गया। तो हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख को बहाली देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे। तो अभी समझिए कि लगभग 5 लाख के करीब भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहाली भी और रोजगार भी 5 लाख का। लेकिन बाकी भी हम लोग 1-1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा, बाकी भी 5 साल हम लोग पूरा कर देंगे ताकि सब लोगों की बहाली हो जाए। और भी जरूरत पड़ेगा तो जान लीजिए कि अभी लोगों को लग रहा 10 ही लाख, लेकिन हम जितना अलग अलग विभागों का देख रहे हैं तो यहाँ पर तो बैठे हुए हैं सब विभाग के प्रमुख लोग भी, तो लोगों को मालूम ही है। तो इसीलिए वो 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी कि जान लीजिए 10 ही लाख नहीं, 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी। तो ये सब काम तो हम करेंगे। हम लोग तो अपना काम करते हैं। हमारे सब पत्रकार मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, तो कभी आप बोलिए या मत बोलिए, अपने तरफ रखे रहिए जरूर दिमाग में बात। लेकिन आप जब बोलिएगा तो आप सब कुछ को बोलने देगा, कोई छापने देगा? छापने उपने में तो दिक्कत होता है ना। तभी मेरा बतवा तो नोट किए ही हुए, तो इसमें तो पते चलेगा आपको सब दिन कि हम लोग और कितना बहाली कर रहे हैं। और हम लोग सारा काम करते हैं, हम लोग दुष्प्रचार नहीं करते हैं, हम लोग काम में लगे हुए हैं और सब लोग पूरे तौर पर पूरा मेहनत करते रहते हैं और सब कुछ काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो पूरे के पूरे तौर पर सब कुछ कर ही रहे हैं और आप सब लोगों को मालूम ही है